नमस्कार दोस्तों। आज पहली क्लास से आगे पढ़ाना है। पहली क्लास में मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहा था। उसमें कुछ कमेंट्स और कुछ लोग क्वेश्चंस भी थे। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस या कमेंट्स के बारे में बात करूं। जैसे एक कमेंट्स आया कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। मैंने इसका आंसर दिया था 5.5। अब इस पे कमेंट क्या था? कमेंट ये था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं जो हमने पिछली क्लास में चर्चा की। क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर के 2 पार्ट, बाहरी कोर, आउटर कोर और इनर कोर। तो मैंने बताया था कि जो पहली परत है क्रस्ट, इसका घनत्व लगभग 3.5। दूसरी मैंटल घनत्व 5 और कोर का घनत्व डेंसिटी 11 मैंने ये बताई थी। तो एक बच्चे ने क्या किया, इन तीनों को जोड़कर 3.5, 5 और 11 को जोड़कर इनका घनत्व निकाल दिया। अगर निकालते हैं हम तो ये जोड़ बैठता है 19.5 अपॉन 3 लेयर्स हैं, तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा या 6.5 मान लिया जाए। तो बच्चे ने कहा कि 6.5 है और सर आपने बताया 5.5 है। तो बच्चा कंफ्यूज था। बात भी सही है, क्वेश्चन भी सही था उसका, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यदि तीनों परतों को समान माना जाए, इनका वॉल्यूम समान हो, तब तो हमारा एवरेज ऐसे निकल सकता है। लेकिन इनका वॉल्यूम समान नहीं है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर, मैंटल गहराई 2900 किलोमीटर, कोर की गहराई लास्ट तक पहुंचती है तो 6400। इसलिए गहराई अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो इनका घनत्व हम इस तरह से नहीं निकाल सकते। पहले हमें घनत्व की गुणा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इनका एवरेज जो डेंसिटी है वो उसे निकाल पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का समाधान हुआ कि मैंने लिखा आंसर 5.5, 5.5, तो ये करेक्ट है, इसे मानेंगे आप। अब जहाँ तक बात दूसरे क्वेश्चन की आई, मैं यहाँ इसे और समझा दूँ। अब वॉल्यूम की बात है। देखिए, मैंने इसे सारे को एक ऐसे काट की है, कटिंग कर ली पृथ्वी की एक ट्रिंगल की तरह। ये पहला पार्ट, ये लेयर, मैंने इसे नाम दिया है क्रस्ट। दूसरी परत, ये नाम दिया गया
मेंटल, और तीसरी परत नाम दिया गया कोर। ये 3 परतें ही हैं। तो देखिए इसकी गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर गहरी है। अब दूसरी परत अगर हम ऊपर से लेते हैं तो 2900 किलोमीटर तक, यानी कि 100 लेस कर देंगे तो कुल कितनी आएगी, 2900 माइनस 100, तो 2800 किलोमीटर होगी। समझ रहे ना आप लोग। टोटल ऊपर से लेकर मेंटल की निचली परत तक कितना होता है, 2900 किलोमीटर। अब हम जाते हैं पृथ्वी केंद्र तक, यहाँ तक, तो यह गहराई लगभग 6400 है। हालांकि 6300 कुछ है, 89 के लगभग, पर 6400 मान लेते हैं। लेकिन इसमें 2 परत हैं। अब इन 2 को मानते हैं। एक तो है 2900 से लेकर के 5100 तक, और दूसरी है 5100 से लेकर 6400। बाहरी कोर 5100 तक, आंतरिक कोर 6400 तक। अब यदि 2900 में से 5100 में से इसे घटाया जाए तो यह वॉल्यूम किसका निकलेगा, बाहरी कोर का। और 6400 में से 5100 घटाया जाए, लगभग 1300 किलोमीटर, ये वॉल्यूम किसका होगा, आंतरिक कोर का। मैंने लिख भी दिया, यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो बाह्य कोर है ये तो मेंटल हुई, मेंटल। जो अब बाह्य कोर है इसका कितना लिया हमने, 5100 माइनस 2900, ये आई 2200 किलोमीटर गहरी, यानी कुल वॉल्यूम 2200 किलोमीटर है। अब लेते आंतरिक कोर का। आंतरिक कोर तो इसका कितना हुआ भाई, अब हमें पूरे 6400 में से लेस करना है 5100, तो कितना हुआ, लगभग 1300 किलोमीटर। ये इनके सबके वॉल्यूम हैं अलग अलग, जो मैंने निकाल दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन बचता है। अगली बात, इनके बीच, इन परतों के बीच कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही हैं, कहीं कहीं डिसकंटिन्यूटी है, यानी अलगाव है। यानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम ट्रांजिशन जोन कह सकते हैं। जैसे इन परतों का पता लगाया, जैसे एक मोहरो वैज्ञानिक था तो मोहरो लेयर, ऐसे ही इनके अलग नाम हैं। लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस बड़े एग्जाम पूछता है, छोटे एग्जाम में नहीं पूछता। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट पढ़ाने की, इसे ही पढ़ा जाए, ज़्यादा डीप ना जाया जाए। ठीक है, हमारा ये पहला चैप्टर था, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये हमने कंप्लीट की। अब हमें चैप्टर शुरू करना है दूसरा। लगभग मेरे आईडी में तीसरा या फोर्थ चैप्टर होगा, फोर्थ होगा, और उसका नाम है रॉक्स या चट्टाने। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, देखते हैं इसको। आप नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब भी अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अब भी लिख सकते हैं।
अच्छा, अब शुरू करते हैं चट्टान, चैप्टर 4। चट्टान। अच्छा, कुछ कमेंट्स ये भी थे कि सर मोटा मोटा लिखो। मैं खूब मोटा लिखने की कोशिश करता हूँ और कैमरा जूम भी किया हुआ है। अगर इससे अधिक जूम करता हूँ कैमरे को तो फिर बोर्ड हमारा बहुत छोटा बन जाता है। अब भी बोर्ड आधा ही बन रहा है, इसलिए समस्या ये है कि फिर भी आप अगर सही से देखें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को है तो मैं कोशिश करूँगा कि और मोटा लिखूं और आपको स्पष्ट समझ में आ सके, दिखाई दे सके। हम शुरू करते हैं चट्टान चैप्टर। अब सबसे पहले वही जो हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी चट्टानें निर्मित हुई या बनी? ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया। क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी। आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर है आग्नेय या इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। ये पृथ्वी पर सबसे पहले बनी, इग्नियस रॉक्स। नंबर क्वेश्चन 2, पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? इसका आंसर मिला हमको 3 प्रकार। 3 प्रकार की, मैं नाम भी दे रहा हूं उनके। नंबर 1 आग्नेय या इग्नियस रॉक्स। नंबर 2 अवसादी या इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स। और नंबर 3 कायांतरित या रूपांतरित। 2 नाम है हिंदी में, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, और इंग्लिश में से कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कुल चट्टान कितनी हुई? 3 प्रकार की। यानी पृथ्वी पर हमें कुल 3 प्रकार की चट्टानें दिखाई देती हैं और 3 प्रकार की चट्टानें ही पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, मात्र चट्टान
या इंग्लिश में मदर रॉक्स, मातृ चट्टान, या इसे हम प्रारंभिक भी कह सकते हैं, प्राइमरी, या प्रारंभिक चट्टान कौन सी है? इसका आंसर है आग्नेय, इग्नियस रॉक्स। क्या आंसर हुआ? आग्नेय चट्टान। यानी कि ये चट्टान पृथ्वी पर सबसे पहली हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? हम मदर रॉक कह रहे हैं। फिर क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन 4, किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? अब बच्चे कहेंगे जीवाश्म क्या होता है? इसे बोलते हैं इसे फॉसिल्स। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश। जीव में पेड़ पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, आदमी, सब जीव हैं। पेड़ पौधे, पीपल, बरगद, नीम, सब क्या हैं? जीव हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो जो इनके भाग शेष बचते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे, जो रेस्ट पार्ट बचा, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो इसका मतलब चट्टानें कब बनी होंगी? ये जब जीव आगे होंगे पृथ्वी पर। तो इसका मतलब जीवाश्म किन्हें मिलेंगे? आंसर आया इस क्वेश्चन का, आंसर है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, इनमें क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला, पेट्रोल या डीजल, खनिज तेल, जो मैं खनिज तेल लिख रहा हूं यहां पर, खनिज तेल, गैस, किन चट्टानों में पाए जाते हैं? किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर आया इसका अवसादी चट्टानें। देखिए फिर समझते हैं। अवसादी मीन्स सेडिमेंट्री। हम जानते हैं कोयला क्या है? कोयले का निर्माण कब होता है? जब कोई पेड़ पौधा मर जाए, जमीन के अंदर उसके बाद दब जाए, पृथ्वी गर्मी और ऊपरी दबाव से वह अपनी आकृति, वह अपने जो उसका रूप है उसे बदल लेता है, और इसे बोलते हैं जीवाश्म, या इसे ही बोलते हैं अवसाद। तो कोयला क्या है? पेड़ पौधों का जीवाश्म है, पेड़ पौधों का अवसाद है। तो कहाँ मिलेगा ये? अवसादी में। ऐसे ही पेड़ पौधों से जो तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, वह हम लोग खनिज तेल के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि खनिज तेल भी कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। लेकिन अब क्वेश्चन आया अगला। अब क्वेश्चन 6 देखिए। अब धातुएं हैं,
जो भी धातु है, मैंने धातुएं लिखी, धातुएं या अधातुएं भी हैं, कुछ अधातुएं भी हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर सोना, चांदी, अभ्रक अधातु है, माइका, अभ्रक, देख रहे हो, आदि किन चट्टानों में पाए जाते हैं? किन चट्टानों में? लोहा वगैरह, लोहा, एल्यूमिनियम, सब चीजें चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, यहीं पर पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए, संगमरमर, मार्बल, संगमरमर, स्लेट, सिस्ट आदि कैसी चट्टान है? कैसी चट्टान है? देखिए, ये अपना रूप बदले हुए हैं। अगर हम मार्बल को देखते हैं, मार्बल का कंपोजिशन देखते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं, तो उसमें होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये चूना पत्थर है। चूना पत्थर क्या चट्टान है? अवसादी है। नमक, चूना पत्थर, खड़िया, जैसे सैलखड़ी, सब कैसी हैं? अवसादी हैं। तो इन चट्टानों पर जो दबाव पड़ा, चूना पत्थर पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, तापमान, तो ये अपने आप को क्या कर गई? मेटामॉर्फिक, अपनी आकृति को, अपने रूप को बदल गई और क्या बन गई? ये कायांतरित चट्टान। यानी मार्बल किससे बनता है? चूना पत्थर से। जैसे बलुआ पत्थर से बनता है ग्रेनाइट, देख रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसीलिए संगमरमर, स्लेट, ये सब चट्टान जो देख रहे हैं हम लोग, ये कैसी हैं? इसका आंसर है, इसका आंसर आया मेटामॉर्फिक चट्टान या कायांतरित, कायांतरित चट्टान। 7 क्वेश्चन हुए, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैं अभी और लिख रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद। खैर, मैं अब आपको समझाता हूँ। अब जो कंसेप्ट है इसकी, इसे पढ़ाता हूँ, इसके बारे में चर्चा करते हैं।
तब समझ में आएगा हमें कि रियल में इन क्वेश्चंस को कैसे याद किया जाए। हालांकि अगर हम समझ गए इन्हें तो हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ऐसी फिगर, ऐसी पिक्चर बनेगी जिसे हम भूल नहीं पाएंगे। देखिए, पहली बात है, पहला ही विषय, पहला ही क्वेश्चन, चट्टान क्या है। अब अगर इसकी बात करें चट्टान क्या है, तो चट्टान का क्वेश्चन आते ही दिमाग में हमारे आता है कि कोई हार्ड पत्थर चट्टान होती होगी, ये चट्टान है। देखिए, मतलब हार्ड से नहीं होता। चट्टान मुलायम भी हो सकती है, चट्टान हार्ड भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। चट्टान की परिभाषा है कि खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। अगर उसमें खनिज हो, एक भी हो सकता है, वैसे अधिकतर एक से अधिक ही मिलते हैं, तो इसे चट्टान कहते हैं। अब जहाँ तक मैं छोटी सी बात एक और कहूँगा आपसे, और यही करेंगे, कि पृथ्वी है, आपको मालूम है कि पृथ्वी सूर्य से अलग हटी, सूर्य की संतान है। जब ये सूर्य से अलग हटी तो ये बात जाहिर है या सामान्य है कि हम जानते हैं सूर्य का तापमान, जो बाहरी कोरोना है यानी बाहरी परत है, उसका लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सूर्य की बाहरी परत का इसे हम कोरोना बोलते हैं। नंबर 2, अगर सूर्य के आंतरिक भाग को देखा जाए तो उसका तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आता है। अब कोई समय रहा होगा जब पृथ्वी सूर्य से अलग हटी होगी। जब अलग हटेगी तो सूर्य जल रहा था, अब भी जल रहा है, तो पृथ्वी भी इस तरह से ही जलती हुई उससे अलग हटी, बिल्कुल आग की तरह थी, लाल। तो जब आग की तरह थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, तो उस पर जो चट्टान बनी, जो पत्थर बने ऊपर, कुछ और कुछ पृथ्वी का लावा बाहर निकला, तो उससे जो चट्टानें बनी, उन चट्टानों को हम आग्नेय, आग्नेय मीन्स अग्नि से निर्मित, इग्नियस, आग से निर्मित। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान कौन सी बनेगी? आग्नेय। तो हमें क्वेश्चन याद नहीं करना, क्वेश्चन लिखा मैंने कि पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान कौन सी है, तो कौन सी है? आग्नेय है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि मात्र चट्टान किसे कहते हैं? मात्र मतलब मदर रॉक, जिससे सभी चट्टान पैदा हुई हो। तो जब पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान आग्नेय है, तो ये हम सोच सकते हैं कि बाकी चट्टानें उसकी संतान होंगी, उसके बाद पैदा हुई होंगी। तो इसका मतलब मदर रॉक कौन सी हुई? आग्नेय हुई। तो दोनों क्वेश्चंस का जवाब आसानी से मिल गया हमको, बस इतना भर सोचने से कि हाँ, पृथ्वी आग की तरह थी अपनी प्रारंभिक अवस्था में। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने ईंट भट्टे देखे होंगे। ईंट भट्टों में हम मिट्टी, कच्ची मिट्टी ली, उसे लगा दिया, डाल दिया कोयला,
तापमान 600-700 डिग्री पहुंच गया, एकदम लाल हो गई। जब अंदर से बाहर निकाला उसे तो लालीट बन गई, आग की तरह बनी, आप देख ही रहे हो। तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आग्नेय चट्टान अग्नि से बनी हुई हैं और पृथ्वी पहले अग्नि ही थी, अग्नि के रूप में थी। तो इसलिए हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिला। नंबर 1 क्या, पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान कौन सी है? आग्नेय। नंबर 2, मात्र चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय। और तीसरा क्वेश्चन भी सुनिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, अगर हम देखें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती हैं, यानी विस्तार, यानी क्वांटिटी, यानी उसका एक्सपेंशन, तो कौन सी है? आग्नेय होगी पक्का। वही बनी है, सारी पृथ्वी पर है। तो तीनों क्वेश्चंस आसानी से हुए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान है, तो कौन सी है? आग्नेय है। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को लिखा नहीं है, पर फिर भी आपको ये क्वेश्चन याद करना है। मैंने बोल दिया है, तो कभी एग्जाम में आया आप मुझसे कहो कि सर आपने लिखवाया नहीं था, लेकिन मैंने समझा दिया उसे कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान है? आग्नेय। और इसे आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, पढ़ाते समय वो निकलते हैं बाहर, तो इसलिए इसका भी आंसर मिला। अब एक क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में देखा गया, उम्मीद करता हूँ कि हो ना हो आपके में आ जाए, और ना भी हो, ना भी आए, तो तब भी हमें समझना चाहिए। जैसे क्या, मैंने बात की थी तत्व की एक दिन आपसे, तो उसमें बात ये की थी, हम 2 बातें लेते हैं। एक लेते हैं धातुएं और एक ले रहे हैं तत्व, एलिमेंट्स, मेटल्स एंड एलिमेंट्स। धातु में एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी सब हो सकते हैं, लेकिन ये सब तत्व भी हैं। धातु के साथ साथ ये सब तत्व भी हैं। ये भी तत्व है, Fe तत्व है, सोन तत्व है, चांद तत्व है, लेकिन तत्व धातु से अलग भी हैं। इसे मैं अधातु बोल दूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धातु नहीं है, लेकिन क्या है? तत्व तो है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिखा सिलिका या सिलिकॉन, ये भी क्या है? धातु नहीं है, तत्व है। तो अगर अब देखना क्वेश्चन का ढंग, क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन तत्व सबसे अधिक मात्रा में है? तो मैं यहाँ ज़्यादातर 2 की बात कर रहा हूँ बस। सबसे अधिक है ऑक्सीजन, लगभग 46%, 46% ऑक्सीजन है।
दूसरे नंबर पर है, तत्व के बारे में बात करें तो सिलिकॉन। ये भी लगभग 26% के लगभग है। मैंने 2 की बात की, तीसरा कैल्शियम वगैरह भी होते हैं, या फिर आगे और लोहा वगैरह हैं सब, ये एल्यूमिनियम वगैरह। तो लेकिन 2 ही काफ़ी हैं, नंबर 1 ऑक्सीजन और नंबर 2 सिलिकॉन। अगर धातु में पूछता है, ये तो क्वेश्चन तत्व का था, अगर धातु में पूछे और पूछे पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन धातु है, तो इसका आंसर आता है एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम धातु है और ये पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस को बदल बदल कर एग्जामिनर ने पूछा है, तो ज़रूरी था हमें समझ लेना। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब अधिकतर लोग तो बस इतना ही पढ़ा और चैप्टर ख़त्म हुआ, क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं चैप्टर के, समझाया भी है, तो आप समझ गए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चलना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस और भी आ सकता है। अब और भी आए और वह ना बचे, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं। अब मुझे इनके जो रोक चट्टानें थीं, इनके प्रकार देखने हैं, कहाँ बनती हैं ये देखना है, किस में परतें पाई जाती हैं ये देखना है, और आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कुछ। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ा और आगे किया जाए। हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल्स ही दूंगा और आपके एग्जाम्पल से एग्जाम पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा परिभाषा क्या है उसकी, एग्जाम्पल्स पूछेगा। तो हम उसी की बात करते हैं फ़िलहाल में। अब पहली बात हम देखते हैं, यहाँ आप नोट करोगे, पहली चट्टान है, नाम है आग्नेय, इग्नियस रॉक्स। इसके 2 टाइप हैं भैया, 2 टाइप की है ये। नंबर 1 आंतरिक, जो इनर होगी, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरी होंगी बाह्य आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन की संभावना आंतरिक से आने की है। मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ संभावना अधिक लग रही है।
अब पहले समझना है हमको थोड़ा सा, फिर इसके एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको। देखिए कुछ ऐसा है कि ये पृथ्वी है, जैसा आप जानते हो यहाँ ज्वालामुखी का केंद्र रहा, ज्वालामुखी यहाँ से फटा तो आप जानते हो कि लावा निकलेगा, लावा निकला और लावा बाहर तक नहीं पहुँच पाया, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत तक नहीं पहुँच पाया, और उसे अंदर जो परतें थीं, जो दरारें थी पृथ्वी में, उनमें ही जमा हो गया। अब उनमें जमा होने पर कोई दरार सीधी थी, कोई दरार क्षैतिज थी, कोई दरार गुंबदाकार थी। तो इस आधार पर जो लावा जमा हो गया अंदर ही, तो उन्हें बोला गया आंतरिक आग्नेय चट्टान। जैसे पूछेगा एग्जामिनर आप लोगों से, वो यही पूछेगा कि बताइए लैकोलिथ क्या है। लैकोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, बैकोलिथ, ये बहुत सा चट्टानें हैं इस तरह की। सिल, डाइक। तो आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा, यह नहीं पूछेगा वो कैसी होती है। तो इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि आपको ये बताया जाए कि ये चट्टानें हैं हमारी, ये किस किस तरह की हैं, कौन कौन सी हैं। तो मैंने आंतरिक चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। कैसे, जो आंतरिक में हैं आप नोट कर लेंगे। नंबर 1 लैकोलिथ, इंग्लिश भी सेम यही है, लैकोलिथ। नंबर 2 लैपोलिथ। नंबर 3 बैथोलिथ। नंबर 4 सिल, सिल। नंबर 5 डाइक, एटसेट्रा। इन्हीं में से ही कहीं क्वेश्चन आएगा आपको। वो पूछेगा आपसे कि बैकोलिथ कैसी चट्टान है, तो आपका आंसर होगा आंतरिक आग्नेय चट्टान। पूछेगा सिल क्या है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान। डाइक क्या है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ हल्का सा। देखिए डाइक क्या होता है, सीधी खड़ी दीवार इस तरह खड़ी है, डाइक है। सीधी खड़ी दीवार डाइक है। सिल जो होती है क्षैतिज होती है इस तरह से। अगर लावा ऐसे जमा हो गया है। लैकोलिथ होती है गुंबदाकार इस तरह से, ऐसे जमा हो जाती है और किनारे बहुत तीव्र होते हैं, शार्प, ढलवा नहीं होते, शार्प किनारे होते हैं इस तरह से। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पूछे आपसे। बैथोलिथ भी इस तरह की होती, लेकिन उसके किनारे शार्प नहीं होते, वह कुछ छोटी होती है लैकोलिथ की तुलना में। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चंस क्लियर हुए हमारे। अब अगर ये पूछे एग्जामिनर आपसे सोना, चांदी, अभ्रक, लोहा, ये सब चट्टानें या ये सब धातुएं किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं,
तो क्या आंसर होगा हमारा? आग्नेय चट्टानों में। दूसरा अब आगे बढ़ते हैं इससे। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं और भी आपको आग्नेय के उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेबो, जैसे सिल, जैसे बेसाल्ट, जैसे बलुआ, ये सब कैसी चट्टानें हैं? सब आग्नेय हैं। ये सब आग्नेय चट्टान है भाई। अब चलते हैं नंबर 2 पर। अब इसकी विशेषताएं और दें थोड़ी सी हम। आग्नेय की विशेषताएं क्या खूबियां हैं? तो क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, सबसे प्राचीन। मैंने क्वेश्चन में लिखा था। नंबर 2, सबसे अधिक मात्रा में। मैक्सिमम क्वांटिटी होती है इनकी। नंबर 3, इनमें रवे, क्रिस्टल रवे पाए जाते हैं। चौथा, नंबर 4, इनमें जीवाश्म नहीं होते। नंबर 5, इनमें परतें नहीं पाई जाती। ये विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से क्वेश्चन आता है। अब ऐसे देखते हैं अवसादी को। अब अवसादी क्या हुई? अवसादी चट्टानें। नंबर 2, मान लो ये कोई इस तरह की हमारी आग्नेय चट्टान है। आप देख रहे हो, ये चट्टान आग्नेय है। इस पर वर्षा हुई, वर्षा की बूंद पड़ी, तो क्या होगा? तापमान घटेगा बढ़ेगा, वेरिएशन होगा तापमान में, तो चट्टान टूटनी शुरू हो जाएगी ये। और ये चट्टान को ये पानी बहाकर इसके कणों को यहाँ ले जाकर, गहरे स्थान में ले जाकर ऐसे परत के रूप में जमा कर देगा। आप देख रहे हो, यहाँ अब पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अब इन पेड़ पौधे टूटकर कहाँ पहुँच गए? यहाँ दब गए हैं इसमें, परतों में इस तरह से। जब दबे हैं तो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं। हालांकि इनमें जीवाश्म अंदर नहीं है, ऊपर पैदा हुआ है, इसमें अंदर दब गए हैं। चट्टान कैसी है? अवसादी हुई ना। अवसाद जमा हुए, कूड़ा करकट जमा हुआ। अब जमा कहाँ होंगे? जहाँ गहरे स्थान होंगे। तो गहरे स्थान कहाँ होंगे? नदियों के आसपास, झीलों के आसपास, समुद्रों के आसपास। तो इसका मतलब ये चट्टानें हमेशा ऐसे स्थानों पर बनी जहाँ गहरे स्थान थे। ठीक है, इसका नाम है अवसादी। अवसादी चट्टान किससे बनी है? बताइए। आग्नेय से बनी है। ये आग्नेय थी।
इस आग्नेय से ही बनी अवसाद चट्टान क्या कहलाई? ये मदर रॉक, इसकी संतान अवसादी है। अब अवसादी में क्या पाया जाएगा? उदाहरण क्या होंगे? एग्जाम्पल अवसादी के कोयला, खनिज तेल, गैस, इसमें यहाँ चूना पत्थर, यहाँ खड़िया, सैल खड़ी, नमक, क्या है सब? ये सब अवसादी हैं। ये सब अवसादी हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब विशेषताएं क्या हैं भैया? अब बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताओं में क्या आएगा? नंबर 1, कैसी हैं? परतदार हैं। नंबर 2, जीवाश्म पाए जाते हैं भैया, जीवाश्म पाए जाते हैं। नंबर 3 कहाँ? गहरे स्थानों पर होंगी, जहां गहरे स्थान हुए तो बनेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं किसके? आपके अवसादी के। अब बचा हमारा रूपांतरित या कायांतर चट्टान। इसको और देखते हैं, रूपांतरित को या कायांतरित को। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग? देखिए, अब रूपांतरित चट्टान नंबर 3 पर आई। इसमें क्या है? नंबर 3, कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। अब इसका निर्माण दोनों से होगा। किस किस से होगा? आग्नेय से भी हो सकता है भैया, और किससे हो सकता है? अवसादी से भी हो सकता है। यानी कि इसका निर्माण दोनों ही प्रकार की चट्टानों से होगा। ये कब होगा? जब क्या होगा? दबाव या प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। दबाव अधिक, मैं लिखा हाई प्रेशर, और क्या लिखा मैंने? ताप अधिक। जब टेम्परेचर अधिक होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर अगर आग्नेय चट्टान ही थी, सपोज सिल थी, सिल आग्नेय है, तो इस पर दबाव पड़ा तो क्या बन गया? सिस्ट। स्लेट चूना पत्थर है, आप देख रहे हो यहाँ पर अवसादी है, दबाव पड़ा, क्या बन गई? क्या बन गए? मार्बल। तो क्या हुआ? बन रूपांतरित। तो यहाँ सिर्फ उदाहरण पूछता है, बस एग्जाम्पल, और उदाहरण में लिख रहा हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल है जैसे नंबर 1, कोयला होता लिग्नाइट, नाम सुना आपने? लिग्नाइट कोयला। चट्टान आग्नेय है, ये कैसी है? आग्नेय। मैंने यहाँ लिखा है दूसरा अवसादी,
और तीसरा मैंने लिखा है कायांतरित। ग्रेनाइट लिग्नाइट थी, कोयला है, चेंज हुआ किसमें? चेंज हुआ जो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है लिग्नाइट कोयला कैसी चट्टान है। अब मैंने पढ़ाया कि कोयला अवसादी है, तो आप कहेंगे भैया ने पढ़ाया अवसादी है तो अवसादी होगा। ऐसा नहीं है, ये लिग्नाइट कोयला आग्नेय है और एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है। ये क्या है? ये कायांतरित है। अब नंबर 2, जैसे है सिल, देख रहे हो आप, सिल से क्या बन गया? सिल से बना स्लेट, जो पेन लिखते थे आप जिस स्लेट पर। सिस्ट, सिस्ट सॉरी, बस सिल। नंबर 3 लिखा मैंने यहाँ पर। अब ले रहा हूँ उदाहरण अवसादी के। अवसादी मैंने लिया चूना पत्थर, क्या बन गया? मार्बल, संगमरमर। ये एग्जाम्पल है कुछ किसके? रूपांतरित चट्टानों के या कायांतरित चट्टानों के। अगर इतना भी याद कर लेते हैं आप तो मुझे नहीं लगता चैप्टर में बचेगा कुछ, और आप लगभग कंप्लीट है। दूसरी बात कि पिछले सप्ताह हमारी वीडियो नहीं आई, उन वीडियो की वजह कुछ रही, लेकिन अब वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। अभी ऐप वाली बात में नहीं रखी है, जितना YouTube पर चल रहा है। अभी फ्री क्लास लीजिए और ऐप को देखते हैं। अभी मैं पहले अनाउंस कर दूंगा, इसलिए मुझसे ऐप वगैरह के विषय में ज़्यादा बात ना करें, वो सब मेरी समस्या है। आप बस कोर्स को खींचिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।